तो देखिए क्षेत्रफल के और कुछ प्रश्न हम आपको लेकर के आए। जरा सा एक क्वेश्चन देख लेंगे पहले। इसमें कहा एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल बताना। तो मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि कभी भी अगर आपको खेत का या वर्गाकार या आयताकार आकृति का अगर मान रखना हो तो मान लीजिए लंबाई इसकी a है, लंबाई ये b है, तो विकर्ण जो हो जाता है ये वाला आपका ये अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो जैसा प्रश्न में कहा गया वैसे आप कर लें, है ना। विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान दिया है आपको वो 17 के वर्ग के बराबर हो गया, क्योंकि अंडर रूट का मान है, ठीक है। और क्या दिया भाई, परिमाप। परिमाप कितनी होती है, परिमाप ये होती है आपका 2 इंटू ए प्लस बी बराबर ये दे रखा उन्होंने 46। इसका ये अर्थ हो गया, यहाँ से अगर देखें a प्लस बी का जो मान है वो 23 आ गया आपका। चलिए बहुत ठीक। हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब देखिए क्षेत्रफल कितनी जल्दी से हम निकाल पाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ए बी के बराबर होता। आप जानते हैं 2ab का जो मान होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता। अब इनकी वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। इसका मान तो हो गया 23 का स्क्वायर माइनस इसका मान हो गया किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा देंगे हम। एक बार 23 जोड़ देंगे, 23 और 17 40 गुणा एक बार 23 में से 17 घटा देंगे तो 6, तो 6 चौक 24, 240 ये आया आपका। हमें मान किसका चाहिए, क्षेत्रफल होता a इंटू बी, तो 240 का आधा कर देंगे यानी 120 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है भाई, ठीक है। तो कौन सा 120 वर्ग मीटर देखिए इसका क्षेत्रफल आपका आ गया। इस प्रकार से हमें ये करना था। अब देखो एक नए प्रकार का प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बताएंगे कैसे बहुत सरलता से आप लोग हल कर सकते हैं, जहाँ पर लंबाई में कुछ वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में कुछ कमी कर दी जाए, या लंबाई में कुछ कमी कर दी जाए या फिर चौड़ाई में कुछ वृद्धि कर दी जाए या दोनों में कमी कर दी जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। देखिए इसमें कहा गया यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब मैं ऐसा इस सवाल को करने का बड़ा सरलतम तरीका आपको बता रहे हैं भाई कैसे करना है, ठीक है। तो सरलतम तरीका आपको क्या है करने का, बस एक लाइन लिखेंगे क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नया क्षेत्रफल आप लिख लीजिए, बस नया क्षेत्रफल। और देखिए एक ही लाइन में आप कैसे कर सकते हैं सवाल को, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताएंगे। नया क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर कहा कि 5% की वृद्धि कर दी, लंबाई में 5% की वृद्धि का मतलब ये है 100 है, 100 थी तो 105 और बटे 100 कर दो आप, कितना वृद्धि करी है तो 100 में जोड़ दो, जितनी वृद्धि करी बटे 100 लिख दो, गुणा जी कितनी, चौड़ाई में 10% की कमी करी तो 100 में से 10 घटा दो, 90 बचा, और बटे कर दो 100। तो कुल मिलाकर के ये एक जीरो तो इससे कट ही गया हमारा, तो ये हो गया 945 बटे 1000। अब हमें ये देखना है कि कमी हुई है या वृद्धि। अगर अंश छोटा है तो कमी हुई है। देखिए अंश है 945 और हर है 1000। अगर ये बड़ा होता तो वृद्धि हो जाती है ये क्षेत्रफल में, लेकिन अब क्या हुआ, कमी हो गई, चूंकि ऊपर 945 है। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई कि कमी हुई है। तो कमी कितनी हुई है, उस कमी को निकालने का तरीका बता रहे हैं। कमी बराबर है, इसे 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 945 बटे 1000, ये तरीका बता रहा हूँ मैं करने का, और गुणा 100 से गुणा कर देंगे भाई यहाँ पर। तो तरीका क्या है, इसको 1000 में से 945 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा, गुणा 100 आ जाएगा, और बटे 1000 आपका चल रहा है यहाँ पर। 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट गए, तो ये आपका 5.5% की कमी हो गई।
तो कौन सी हो गई? बी आंसर इस प्रकार से आपका हो गया 5.5% की कमी, ये वाला आपका आंसर बन गया। अब देखिए एक और प्रश्न इसी प्रकार का हम लेके आए, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो पहले हम क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल निकालेंगे, वही फार्मूला सेम लगा देते हैं, नया क्षेत्रफल। और देखिए कैसे आप 5 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर लेंगे। क्षेत्रफल, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ, आप तो केवल 5 सेकंड में कर लेंगे, देखते ही पता लग जाएगा कैसे। देखिए 10% की वृद्धि का मतलब 110/100, 10% की कमी का मतलब 90/100, और इसका एक जीरो काट देंगे, सॉरी ये था आपका, एक जीरो इसका काट देंगे, एक जीरो इसका भी काट देंगे, तो 11×99 कितना 100। तो देख रहे हैं ऊपर 99 है, नीचे 100 है, तो एक तो बात स्पष्ट हो गई, कमी हो गई। तो जो कमी हुई उसको यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी। कमी कैसे निकालते हैं भाई? वैसे तो सीधा सीधा पता लग रहा, 100 में से 99 घटा तो 1% आ गया, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ 1 - 99/100 और बाहर 100 से गुणा। तो इस प्रकार से 99 में से 100 गए तो 1 बचा, 100 से 1/100, 1/100 का मतलब 100, और 100 से 100 कट गया, तो कुल मिला के 1% आ गया। यहीं पर पता लग रहा था 1% है वैसे देखते ही हमें, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या लिखा, 1% हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्या गलत लिखा गया, 1% होना चाहिए। 1% की कमी, ये वाला 1% की कमी, ये आंसर है, 1% की कमी इसका आंसर है। ठीक है, 1% की कमी इसमें हो गई है। चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं बच्चों। इसमें कहा गया एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 80% वृद्धि कर दी जाती है, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितना परिवर्तन, आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब कम होगा या बढ़ेगा, और कितने % बढ़ेगा। तो बिल्कुल सेम प्रश्न उसी प्रकार से हम कर रहे हैं। देखिए नया क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, नया क्षेत्रफल। वैसे तो हमें देखते ही पता लग रहा, मैं 1 सेकंड में आपको आंसर बताने का तरीका बता दूं कि ये 50/100 और 80/100 को गुणा कर लेंगे, यानी 5/10 और 8/80 का मतलब 180, 180 जोड़ देंगे, वृद्धि हो रही है, और इसमें 50 घटा देंगे। 100 में से 50 गए तो 50 बचा, और यहाँ 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180, है ना। तो 50/100 का मतलब 5/10, और 180/100 का मतलब 18/10, 18 पंजे 90, तो 90/100 हो जाता है। तो नीचे 100 बड़ा है, 90 कम है, इसलिए 10% की कमी हो रही है। तो हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है, लेकिन करके बता रहे हैं। देखिए कैसे, नया क्षेत्रफल 50% की कमी, 100 में से 50 गए तो 50 बचा, और /100 लिखेंगे हमने जैसा बताया था। 80% की वृद्धि का मतलब 100 में 80 जोड़ देंगे, 180/100। इसका एक जीरो यहाँ से, इसका एक जीरो यहाँ से काट देंगे, 18 पंजे 90, 90/100 हमारा आ रहा। तो देख रहे हैं नीचे बड़ा है, ऊपर कम है, तो इसलिए कमी हो रही है। ऊपर क्या है, कम है, तो कमी ही लिखना होगा। कमी कितने % की वो मैंने आपको पहले बताई, 1 में से 90/100 घटा देंगे। वैसे तो 10% का हमें नज़र आ ही गया, लेकिन फिर भी करके बता दे रहे हैं, गुणा 100 कर देंगे। तो यह 10 × 100/100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो कुल मिलाकर के 10% की क्या कमी हो गई है। क्या हो गई है, कमी हमारे पास आ गई। तो कौन सा आंसर हुआ इस तरह से आपने देखा, बी इसका आंसर आपका ये हो जाता हमारा।